Hello dear students, welcome back to Dalota Public School online classes. Today we will move ahead with exercise 2b. We will solve the remaining question. In previous video we have studied about the multiplication of the fractions. Today question number 4, first question. You can read the question. 2 is to 4 upon 5 it is under the bracket plus 1 is to 3 upon 10 bracket close into 1 is to 1 upon 2. सो स्टूडेंट्स फ्रैक्शंस का एडिशन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन हम सीख चुके हैं और बोर्डमास रूल भी हमें पता है. तो बोर्डमास रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. वी विल सॉल्व ब्रैकेट फर्स्ट. तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन है और उनका एडिशन करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं. क्लियर. सो 5 टू जा मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का. 5 टू जा 10, 10 and 4 14, 14 अपॉन 5 प्लस 10 1 जा 10 and 3 13 अपॉन 10. ब्रैकेट अभी तक सोल्व नहीं हुआ इसलिए ब्रैकेट रहेगा. 2 1 जा 2 and 1 3 अपॉन 2. यहाँ तक क्लियर हुआ. हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले जितने भी मिक्स्ड फ्रैक्शन थे उनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया है. अब ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो यहाँ पर एडिशन है, एडिशन करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा. क्यों लेना पड़ेगा एलसीएम? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाए, सेम बन जाए. डिनोमिनेटर सेम होगा तभी हम एडिशन कर पाएंगे, अदरवाइज एडिशन नहीं होगा. तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमको 5 और 10 का एलसीएम लेना पड़ेगा. आपको आता है एलसीएम लेना. 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 10. अब अपना नया डिनोमिनेटर है 10. तो 5 में अपन काय का मल्टीप्लाई करें कि 10 बने, 2 का. अब 5 में जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 में भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्वियस है. प्लस यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 10 बनेगा. 10 ऑलरेडी है, 13 इंटू 1 अभी भी ब्रैकेट रहेगा इंटू 3 अपॉन 2. नाउ 14 टू जा 28 प्लस 13 1 जा 13 अपॉन 10 इंटू 3 अपॉन 2. अब डिनोमिनेटर अपना 10 है, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं. 28 प्लस 13, 28 और 13 कितना हो जाएगा, 41 अपॉन 10. अब ब्रैकेट खुल जाएगा अपॉन 3 अपॉन 2. अब फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं. अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल आउट करेंगे और अगर नहीं हो रहा है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई. 41 इंटू 3 123 अपॉन 10 इंटू 2 20. क्या अपना क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में था? हाँ. तो अपन इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को वापस काय में कन्वर्ट कर लेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में. तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, 123 को 20 से डिवाइड करो, 26 जा 120, रिमाइंडर इज 3. सो 6 टाइम पूरा डिवाइड हुआ है. 3 अभी डिवाइड होना बाकी है. किससे डिवाइड होना बाकी है, 20 से. तो 6:3 अपॉन 20 ये आपका आंसर. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. 1:5 अपॉन 6 इंटू 2:3 अपॉन 4 प्लस 1:5 अपॉन 6 इंटू 1:3 अपॉन 4. देखो बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शन है. क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन. यहाँ पर आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. या तो आप बोर्डमास रूल अप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके दोनों को एडिशन कर ले. क्लियर. या फिर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक सेम नंबर दोनों जगह मल्टीप्लाई हो रहा है. पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर कन्वर्ट करते हैं. 6 1 जा 6 प्लस 5 11 अपॉन 6 इंटू 4 2 जा 8 and 3 11 अपॉन 4 प्लस 11 अपॉन 6 इंटू 4 1 जा 4 and 3
7/4। तो देखो बच्चों, हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी हमारी, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ साइड में, ए इंटू बी प्लस सी या माइनस सी कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस या माइनस ए सी। एक ही नंबर अंदर मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हुआ। सो यहाँ पर देखो 11/6 से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 11/6 11/4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 11/6 7/4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स 11/6 बाहर हैं, मल्टीप्लाई अंदर है आपका 11/4 प्लस 7/4। यहाँ तक समझ में आया? कुछ नहीं किया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। नाउ पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो एडिशन करना है। एडिशन करने के लिए लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, रेडीमेड फूड है, डायरेक्ट न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। 11/6 एज इट इज़, 11 and 7 18/4। नाउ 6 से अगर इसको कैंसिल करते हैं तो 6 1 जा 6, 6 से इसको भी कैंसिल करते हैं तो 6 3 जा 18। नाउ 11 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33, 4 1 जा 4, और वापस से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 8। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइड करेंगे, पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था। 8:1/4, ये आपका आंसर है। ये तो हो गया, आपने प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। अगर आपको क्लिक नहीं हो कि प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रही है, क्या करें, तब आप क्या कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन 11/6 इंटू 11/4 प्लस 11/6 इंटू 7/4। अब डायरेक्टली बोर्ड मास अप्लाई कर सकते हैं। पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों का, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों का, और जो आंसर आएगा उसको ऐड कर देंगे, तब भी आपका यही आंसर आना चाहिए। क्लियर? करते हैं मल्टीप्लाई। 11 इंटू 11 कितना होगा? 121, 6 4 जा 24 प्लस 11 इंटू 7 77, 6 4 जा 24। देखो बच्चों, आप इन दोनों को पहले ऐड मत कर देना, क्योंकि बोर्ड मास रूल क्या कहता है, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा तो पहले ये मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे, फिर ये मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे और फिर एडिशन करेंगे। अब एडिशन करना है हमको। 24 लाइक फ्रैक्शन है हमारा। सो 121 प्लस 77 दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 198/24। अब इसको क्या करेंगे हम, 198 को आप 24 से डिवाइड करिएगा तो 8:1/4 ही आएंगे। 24 8 जा 198 है ये, इसको 24 से डिवाइड कर लेंगे आप। क्लियर? सो ये कितना आएगा? 8:6/24। 8:6/24 है तो 6 से इसको कैंसिल करते हैं, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 8:1/4। क्या आपका वापस वही आंसर आया? सो यू कैन अप्लाई इधर अप्रोच। आपको अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ में आ रही है, वैसे यहाँ से इजी वे में आप सॉल्व कर पाओगे, लेकिन आप ये भी कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 3/5 ऑफ 30 किलोमीटर एंड 2/3 ऑफ 30 किलोमीटर। दोनों के बीच में अपने को डिफरेंस पता करना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 3/5 ऑफ 30 किलोमीटर, 2/3 ऑफ 30 किलोमीटर। डिफरेंस पता करना है, इसका मतलब अपने को समझ में आ गया होगा ना कि यहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन पहले ये निकाल लेते हैं कि ये एक्चुअल में होता कितना है, कितना किलोमीटर होता है, और ये कितना किलोमीटर होता है। दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, तो अपन पहले पता कर लेते हैं 3/5। ऑफ को सोल्व करने के लिए अपन मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर सकते हैं। 30 किलोमीटर, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 6 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 किलोमीटर। यहाँ से हमें ये न्यूमरल वैल्यू पता चल गई कि 30 किलोमीटर का 3/5 पार्ट कितना होता है। 30 किलोमीटर का 3/5 पार्ट कितना होता है? ये 3/5 पार्ट ऑफ 30 किलोमीटर है, पूरा 30 किलोमीटर नहीं है। अच्छा, मैं आपसे पूछ लेता हाफ पार्ट ऑफ 30 किलोमीटर कितना होता, तो आप कह देते 15 किलोमीटर।
इसी तरीके से अपन 3/5 पार्ट ऑफ 30 किलोमीटर इज़ 18 किलोमीटर। यहाँ से हम पता कर सकते हैं 2/3 पार्ट, फ्रैक्शन इज़ नथिंग बट द पार्ट ऑफ अ ग्रुप, 2/3 पार्ट ऑफ 30 किलोमीटर। 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 10 टाइम कैंसिल होगा, 10 × 2 20 किलोमीटर। तो ये भी हमें पता चल गया कि ये 20 किलोमीटर होता है। अब दोनों का डिफरेंस पता करना है, तो डिफरेंस कैसे पता करेंगे? 20 - 18 = 2 किलोमीटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिप्रोकल ऑफ, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ। आपको रेसिप्रोकल लिखना है। रेसिप्रोकल हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। रेसिप्रोकल क्या होता है? न्यूमरेटर विल बी द डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी द न्यूमरेटर। इट मीन्स हम इसको उल्टा पुल्टा कर देते हैं। उल्टा पुल्टा कर देते हैं मीन्स डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर की प्लेस पर और न्यूमरेटर आ जाएगा डिनोमिनेटर की प्लेस पर। तो इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन। तो 3/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 5/3 होगा। 1/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 3/1। और अपॉन 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए 3 लिख सकते हैं। तो 5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा बच्चों, 5 का तो कोई डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो क्या 1 हो सकता है? जब किसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो उसका डिनोमिनेटर 1 है। सो 5/1 इसको अपन लिख सकते हैं 1/5। सो 1/5 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 5। क्लियर? रेसिप्रोकल समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डिवाइड। अब हमको फ्रैक्शंस को डिवाइड करना है। फ्रैक्शंस को डिवाइड करने का एक क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो आप बाकी के सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। और डिवाइड तो हम एक्चुअली करेंगे ही नहीं, डिवाइड कहे जरूर रहे लेकिन डिवाइड हम करेंगे ही नहीं। तो हम करेंगे क्या? देखो बच्चों, जब जब भी हम फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो अपन एज इट इज़ 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 की टेबल 2 टाइम बोलेंगे 4 आएगा, आपका आंसर 2 आ जाएगा। क्लियर? लेकिन फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शंस को डिवाइड करने के लिए एक रूल होता है कि जो डिवाइड का साइन है उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में। क्लियर? डिवाइड के साइन को क्या कर देते हैं? मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कर देते हैं कन्वर्ट 20 × डिवाइड की जगह क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में डिफरेंस क्या रह जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में भी तो हम यही करते थे कि मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर डिवाइड को भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर डिवाइड बोला क्यों? तो थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में कि डिवाइड के साइन को तो हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया, लेकिन जब अब आने वाला फ्रैक्शन होगा वो फ्रैक्शन एज इट इज़ ना हो करके उसका रेसिप्रोकल हम यहाँ पर लिखेंगे। इट मीन्स 1/5 से डिवाइड न करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5/1 से। आ रहा है समझ में? डिवाइड के साइन को हमने कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लिकेशन में। आने वाला फ्रैक्शन है 1/5, तो 1/5 नहीं लिखते हुए यहाँ हम लिखेंगे 5/1 मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन। क्लियर? 5/1 है तो डिनोमिनेटर में 1 का तो कोई मतलब होता नहीं है। आ रहा है समझ में? यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 जब मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना, तो इसको सॉल्व करना तो हमें आता है। 25 जब 100, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। देखिए पहले तो हम इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देते हैं। 3 2 जा 6 and 1 7/3। अब डिवाइड का साइन किसका साइन है? डिवाइड का साइन है, तो हम डिवाइड तो करेंगे नहीं, हम डिवाइड के साइन को चेंज कर देते हैं काहे में? मल्टीप्लाई में। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, फ्रैक्शन को डिवाइड करते समय सिर्फ फ्रैक्शन में, ठीक है, फ्रैक्शन या फिर रेशनल नंबर में, आप होल नंबर में डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्लियर? सो 8 मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड का साइन कन्वर्ट हो गया है मल्टीप्लिकेशन में। अब जो आने वाला फ्रैक्शन है आपका वो एज इट इज़ न होते हुए उसका रेसिप्रोकल हम लिखेंगे। 7/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/7। क्लियर? अब मल्टीप्लाई करना आता है हमें, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 8 3 जा 24, 7 1 जा 7। इसको वापस मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं डिवाइड करके। 3
टाइम पूरा जाएगा, देन 3:3/7, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2:3/5 डिवाइडेड बाय 3:1/2। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 10 3 and 3 13/5 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6 and 1 7/2। अब देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, 13/5, हमेशा बच्चों को यहाँ कन्फ्यूज़न रहता है 13/5 का भी रेसिप्रोकल लिख देते हैं। नहीं, हमें उसका रेसिप्रोकल लिखना है जिसका साइन अपन चेंज करना है। 7/2 किसका साइन, इसका साइन डिवीज़न है। ये डिवीज़न किसका साइन है, इसका साइन है। तो जब हम इसका साइन चेंज कर रहे हैं तो चेंज भी इसी को करेंगे, ठीक है। तो 13/5 एज इट इज़ रहेगा। चेंज अब करेंगे, डिवीज़न के साइन को काय में कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन में। और डिवीज़न का साइन जैसे ही मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा, आपका आने वाला फ्रैक्शन जो है 7/2 वो हो जाएगा रेसिप्रोकल, मीन्स 2/7। क्लियर। अब मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैंसिल तो कोई किसी से हो नहीं रहा, दिख रहा है साफ साफ कैंसिल कोई नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी किसी का कॉमन मल्टीपल नहीं है। तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, 26/35। क्या अपन इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5/8 इंटू 1:1/2 डिवाइडेड बाय 15/16। अब देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 5/8 इंटू ये कितना हो जाएगा, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर बनाएंगे तो 3/2 डिवाइडेड बाय 15/16। देखो बच्चों, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपको सिर्फ उसमें ऑपरेटर्स जो हैं जिनको ऑपरेट करना है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, सिर्फ ध्यान रखना है बोर्डमास रूल का। बोर्डमास रूल क्या कहता है, पहले हम डिवीज़न सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये पकड़ लेते हैं डिवीज़न वाले साइन को, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। सो 5/8 इंटू 3/2। डिवीज़न को जब हम सॉल्व करेंगे तो डिवीज़न ने कहा कि भैया मैं तो सॉल्व होऊंगा नहीं, मुझे कन्वर्ट कर दो, काय में कन्वर्ट कर दो, मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। डिवीज़न हो गया, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट, और जैसे ही ये कन्वर्ट हुआ इसके आगे आने वाला फ्रैक्शन भी हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 16/15। अब तो बोर्डमास रूल का कोई लफड़ा ही नहीं रहा, क्योंकि सारे साइन किसके हो गए, मल्टीप्लिकेशन के हो गए। अब आप सोल्व कर सकते हैं, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दें। 2 से अगर इसको कैंसिल करूँ तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, दोनों को 2 2 से डिवाइड कर दिया। 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3 1 जा। सारे कैंसिल आउट हो गए। तो जब सारे कैंसिल आउट होते हैं तब ज़ीरो आंसर नहीं आता है, 1 टाइम तो कम से कम कैंसिल होगा। सो योर आंसर इज़ 1। क्लियर। अब इसी तरीके से आप इसके बाकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। रूल्स अप्लाई करना है, डिवीज़न बोर्डमास रूल का ध्यान रखना है, डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सॉल्व करें, आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।